वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, हमें डेली की डेली यहां पर कुछ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाओ ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो गाइस, हमने यहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमारा एक टेस्ट हो गया है। आज हम बात करेंगे टेस्ट 2 की। टेस्ट 2022 है, उसके बाद टेस्ट 2023 आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा। इस तरीके से जहां तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता वहां तक आपको यहां पर डेली के डेली टेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों को किस तरीके से इसको पार्टिसिपेट करना है इस टेस्ट के अंदर, आप लोग 1 से लेकर 15 तक अपने रजिस्टर में नंबर नोट जरूर कर ले। उसके बाद में आप चेक करते हुए चले कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही निकले हैं। मतलब जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊं, पहले आप आंसर दे, उसके बाद में अपना आंसर चेक करें। 15 तक कम से कम मैं यहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेली के डेली आपको सोल्व करवाऊंगा। इसके अलावा संडे को हमारा टेस्ट होता ही है जो पूरे सिलेबस पे बेस्ड होता है और पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है उसके अंदर। तो उस टेस्ट को आप बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन जरूर करें। लॉकडाउन में जितने भी हमारे टेस्ट हुए हैं संडे टू संडे, उन सारे टेस्ट को आप जरूर देखें क्योंकि वहां से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको वहां पर मिलेगा। यहाँ पर कंटिन्यू आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैंने टेस्ट पेपर 1 के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप लोगों को देना था। क्वेश्चन क्या था कि केचवे की कौन सी प्रजाति है जो ऑक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। क्या बताना था आपको, उस प्रजाति का नाम बताना था, केचवे की प्रजाति का नाम जो ऑक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती थी। तो गाइस, उसका आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है। आंसर बहुत सारे आए हैं लेकिन गलत आंसर थे, सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो आप खुद देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको बता दिया। राइट आंसर इसका था डायोजिक प्रजाति। डायोजिक जो केचवे की प्रजाति है ये क्या करती है, ऑक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है जिससे पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये आंसर दिया है रवि एग्री ने। रवि एग्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से आंसर देते रहे। आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाएगा जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो भी सही आंसर देगा, सटीक जवाब बिल्कुल बताएगा, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। भाई, वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। भाई, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ही जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। कैप्टन एग्रो आप लोगों का ही परिवार है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको 1 लाख तक पहुंचाइए। क्लियर है गाइस? चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बरसीम के लिए उपयुक्त मृदा है। अब बरसीम, जो बरसीम है इसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप भी बोलते हैं। किंग ऑफ फॉडर क्रॉप, चारे वाली फसलों का राजा, और रानी हम किसको बोलते हैं, रिचका को बोलते हैं। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, मृदा की अच्छी सोइल कौन सी है, अम्लीय, असारीय, उदासीन या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सारी मृदाएं बरसीम की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, जूट का कुल है, फैमिली ऑफ जूट। जूट क्या होता है, साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो कोरकस स्पीसीज। क्या होता है, कोरकस स्पीसीज। अब इसका परिवार, फैमिली आपको बताना है, टीलियसी, मालवेसी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी। तो परिवार कौन सा होगा इसका, टीलियसी हो जाएगा। तो परिवार कौन सा हो जाएगा, टीलियसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। गन्ने में लाल सड़न रोग का रोग कारक है। गन्ने के अंदर, शुगर केन के अंदर रेड रोट जो डिजीज है वो किसकी वजह से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चीरने पर लाल धारियां नजर आती है, उसको हम बोलते हैं गन्ने का लाल सड़न रोग। यहां पर आपको बताना है कि किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है अस्टिलागो सिटेमिनिया, कोलेट्रोट्रिकम, फाल्केटम। ऑप्शन नंबर सी इरियाज, इंसुलेना। ऑप्शन नंबर डी डेसडर्कस सिनगुटस। चलिए गाइस, फटाफट कमेंट कीजिए। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है शुगर केन के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, कोलेटोट्रिकम फाल्टेकम फंगस की वजह से होता है। इसमें गन्ने को चीरने पर उसमें लाल धारियां हमें दिखाई देती है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में कपास की पहली संकर किस्म।
फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी आपको बतानी है कॉटन की। ऑप्शन है H6, H4, राज HH16, RCH138। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा H4। जो H4 है इसको सीटी पटेल ने विकसित किया था 1970 में। कब? 1970 में किसने विकसित किया था? सीटी पटेल ने। गाइज मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भी है कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, जूम करो। तो गाइज आप थोड़ा सा मोबाइल को लैंडस्केप कर ले और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर, ये वाला भी याद रख लेना, RHH16, ये राजस्थान की पहली संकर किस्म है कॉटन की। क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय भूमि सुधार हेतु काम में लिया जाता है। अम्लीय भूमि सुधार हेतु क्या काम में लिया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर लगाना है, बेगासेज, मोलासेज, प्रेस मड, उपयुक्त सभी। अब ये क्या है भाई? तो ये है आपके बाय प्रोडक्ट, शुगर केन से बनने वाले बाय प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पर जो मृदा सुधार में, भूमि सुधार में काम में लिया जाता है वो लिया जाता है प्रेस मड। यहाँ पर जो बेगासेज है इसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। मोलासेज का एक तरीके से एल्कोहल में काम में लिया जाता है। प्रेस मड का मैंने आपको बता दिया भूमि सुधार में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन वापस शुगर केन से है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा आपको बतानी है। सुक्रोज का परसेंटेज आपको बताना है 5 से 18%, 8 से 21%, 15 से 28%, 35 से 45%। तो कितना होता है दोस्तों? गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा होती है 8 से 21%। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, ग्वार की हरी खाद के लिए बीज दर लेते हैं। ग्वार की हरी खाद के लिए मैं बात कर रहा हूं, हरी खाद बनानी है मुझे, ग्रीन मैन्योर बनाना है, तो सीड रेट कितनी लूंगा? 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर, 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। तो कितने लूंगा? 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर लूंगा और यहाँ पर दाने के लिए 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर लूंगा। क्लियर है गाइस? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, 40 से 45। अगला क्वेश्चन आता है, नाग 7 और तारा किसकी किस्म है? जो नाग 7 और जो तारा है ये किसकी वेराइटी है? सरसों, कुसुम, अलसी, ज्वार। चलिएगा इस फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या बताना है? वेराइटी बतानी है। किसकी वेराइटी है? तो किसकी है? कुसुम की है, सेफ फ्लावर। कुसुम को क्या बोलते हैं? सेफ फ्लावर बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वाधिक तिल का क्षेत्रफल, राजस्थान में जो तिल का जो सर्वाधिक एरिया है, हाईएस्ट एरिया, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? कोटा, नागौर, पाली, टोंक। चलिएगा इस फटाफट आंसर दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल हैं। क्या बताना है? राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल आपको बतानी है, सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ब्रेसिका स्पीसीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, चने का प्रमुख खरपतवार है। चने का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? भाई खरपतवार वाला जो टॉपिक है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें अब तक हमने जो पढ़ा है वो बेनिफिट्स तक पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीड कंट्रोल, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल मेथड के द्वारा हम किस तरीके से वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि वीड से किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप होता है, तो यहाँ पर मैंने वीड के भी क्वेश्चन आपके लिए इसमें डाले हैं। चने का प्रमुख खरपतवार गेहूंसा, प्याजी, बथुआ, सत्यानाशी। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है प्याजी। जो प्याजी है चने का प्रमुख खरपतवार नासी है, एस्पोडिलस। इसका साइंटिफिक जो नेम है वो भी आप लोग याद रखना, साइंटिफिक नेम है एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस। क्या है? एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में मटर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कोटा, जयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा। चलिएगा इस फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में मटर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर इंडिया की बात करें, इंडिया, तो इंडिया में यूपी में होता है। कहां पर होता है? इंडिया में यूपी में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मरु वरदान व मरु बहार किस फसल की किस्में हैं?
मरुवरदान और मरुबहार किस फसल की किस्में हैं? उड़द, मूंग, मोठ, चना। तो किसकी किस्में हैं? मोठ की किस्में हैं विग्ना एकोन्टिफोलिया। साइंटिफिक नेम क्या है? विग्ना एकोन्टिफोलिया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। धान की नर्सरी का क्रेसेक रोग किसे कहा जाता है? ब्लास्ट को, टोंगरो डिजीज, ब्राउन लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो किसको कहा जाता है क्रेसेक डिजीज? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। धान की फसल के लिए मुख्य खरपतवार हैं। धान की फसल में जो मुख्य खरपतवार हैं वो कौन से हैं? जंगली धान, सावा घास, ए व बी बॉथ एंड डी है फेलेरिस माइनर। चलिए कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। भाई जो धान है, धान की फसल में दो खरपतवार हैं जो मुख्य हैं, एक तो जंगली धान है और एक है सावा। जंगली धान क्या होता है? इकाइनोक्लोवा कोलोना। क्या होता है? इकाइनोक्लोवा कोलोना। और सावा की बात करें तो ये इकाइनोक्लोवा क्रूसगेली। भाई साइंटिफिक नेम लिख लो, इकाइनोकोला कोलोना, इकाइनोक्लोवा कोलोना। और ये होता है इकाइनोक्लोवा क्रूसगेली। क्लियर है गाइस? क्रूसगेली। तो गाइस आई होप आप लोगों को पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आए हैं। और वीडियो को बिल्कुल अब तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर आप लोगों को करना है। यहाँ पर आज का क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट में से सर्वाधिक कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? अब यहां पर आपके लिए ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूं कि माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होते हैं। भाई जो न्यूट्रेंट है टोटल 17 पोषक तत्व हैं। 17 को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक तो है मेजर या मैक्रो आप इनको बोल सकते हो, और दूसरा है माइक्रो। इनको मैक्रो बोल दो, ठीक है। इनकी केजी में रिक्वायरमेंट पड़ती है, इनकी पार्ट पर मिलियन में रिक्वायरमेंट पड़ती है, पीपीएम में हम इनको डालते हैं। अब जैसे इसके अंदर मेजर के अंदर भी 3 आते हैं स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें CHO इसमें आएगा, NPK आएगा, C कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो 9 तो हमारे यहाँ हो गए, बाकी इधर जो बच रहे हैं 8, ये 8 कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो इन माइक्रो न्यूट्रेंट में से कौन सा न्यूट्रेंट है जो सर्वाधिक हम डालते हैं? 8 में से कौन सा है जिसको भी हम डालते हैं सर्वाधिक काम में लेते हैं? तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड्स।